श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र की जय। आप सभी भक्तों को फौजी बाबा की तरफ से प्रणाम। आप सभी भक्तों को रामायण बालकांड दोहा नंबर 83 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ अच्छी बात बताऊंगा, आप लोग प्रेम से सुने। सुरन कही निज विपति सभा, सुनि मन किन्न विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहूँ असमार। सभी देवता लोग जो है, जब जरूरत पड़ी एक शक्ति से पुत्र पैदा करने के लिए शंकर भगवान से, तो सभी देवता लोग कामदेव के पास गए और कामदेव से विनती किए कि हे कामदेव, आप जो है उनकी तपस्या को भंग करेंगे, और जब भंग होगी और एक माया की जाल रचेंगे, तब शंकर भगवान जो है जगेंगे और आप उनके ऊपर सवार होंगे, तो उनके मन में कुछ करने की इच्छा जागृत होगी, जिससे जो है एक जो है पुत्र पैदा होगा, और वही पुत्र जो है इन राक्षसों का विनाश करेगा। तो पहले की कहानी में बता चुका हूँ कि वही माया की जाल थी जो कि भस्मासुर तपस्या कर रहा था, और शंकर भगवान प्रकट हुए। तो शंकर भगवान जब प्रकट हुए तो भस्मासुर से बोले कि वरदान मांगो। तो वही भस्मासुर ने वरदान मांगा था कि मैं किसी के सिर पे हाथ रख दूं तो वो जल जाएगा। वरदान तो उसने मांग लिया, लेकिन वरदान मांगते वक्त ये भूल गया कि मैं भी अपने सिर पे हाथ रखूंगा तो क्या जल जाऊंगा, ये तो भूल गया। उसने तो ये कहा नहीं भाई, अपने लिए तो कुछ सोचा नहीं, वो तो सिर्फ इतना मांगा कि किसी के सिर पे हाथ रखने से वो जल के भस्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई कमियां जरूर छूट जाती है, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े राक्षस जो है आज मारे जा चुके हैं। तो भगवान जब वरदान देते हैं तो एक ऐसी जगह छोड़ जाते हैं कि जब वो दुनिया में उस वरदान का गलत उपयोग करने लगे, धर्म में नहीं अधर्म में करना शुरू कर दे, तब भगवान जो है किसी न किसी रूप में उसको मारने के लिए आते हैं, और जहाँ पे उसकी कमी छोड़ गए हैं वहाँ उसे मारकर उसको समाप्त कर देते हैं। जैसे रावण इतना बलशाली था, लेकिन उसके नाभि में प्राण बसा था, और वो चीज़ जो है विभीषण जी को पता था। तो विभीषण जी ने बताया, अगर नहीं बताए होते कि नाभि में प्राण है वहाँ मारो, उसका अमृत बस रहा है, तो वो शायद मायावी रावण कभी मर नहीं सकता था। तो कभी कहीं न कहीं न होती है। जैसे भक्त प्रहलाद को मारने के लिए जो है हिरण्यकश्यप बहुत परेशान किया, बोला तुम राम राम मत करो, मेरा नाम जपो। लेकिन उसको भी भगवान ने वरदान दिया था, तो कहा था कि ना अंदर मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना ऊपर भरेगा, ना नीचे मरेगा, तो कहीं मर ही नहीं सकता। लेकिन एक जगह उन्होंने नहीं बताया कि चौखट के ऊपर मरेगा। चौखट ऐसा चीज़ होता है कि जो बाहर नहीं होता है, ना अंदर होता है, ना बाहर होता है। वही चौखट पे जब हिरण्यकश्यप भाग के पहुंचा, तो वही भगवान नरसिंह जो है वहीं पे उसका वध किए। तो जितनी इस दुनिया में जो है हर चीज़ बना हुआ है, उसका विनाश अवश्य होगा, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो। आप लोग ये मत समझ लेना कि कोई यहाँ पर जो है हमेशा के लिए रहने वाला है। निर्जीव ही बनाते हैं घर द्वार मकान, जो कुछ भी गाड़ी घोड़ा जो कुछ भी बनाते हैं वो भी एक दिन नष्ट हो जाता है, और सब प्रकृति द्वारा ही नष्ट किए जाते हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे जानवर हो, चाहे निर्जीव वस्तुएं हैं। प्राकृत जब अपना असली रूप दिखाते हैं, प्राकृत क्या है, एक भगवान है का रूप है, जिससे जो है हमें सब कुछ मिलता है। अगर ये प्राकृत नहीं होती तो हमें ऑक्सीजन, हवा, पानी, जो हमारे शरीर के लिए 5 तत्व है वो नहीं मिलते। अगर उसमें से एक भी तत्व की कमी हो जाए तो इंसान जो है छोड़ के इस धरती को चला जाएगा। कोई भी जीव हो, तो कहीं न कहीं कोई न कोई कारण, कहीं न कहीं किसी न किसी का मृत्यु लिखा होता है।
तो वही जो है विष्णु भगवान जो है पार्वती जी का रूप पकड़े हैं, और जब ये भस्मासुर शिव जी भगवान को मारने के लिए दौड़ा कि चलो हम शंकर भगवान के सिर के ऊपर हाथ रख देंगे और शंकर भगवान जल के भस्म हो जाएंगे, और इतनी सुंदर पार्वती जी है तो इन्हीं से हम शादी कर लेंगे। तो किस उतना तपस्या करने का उसको क्या फायदा हुआ? कोई तो फायदा नहीं हुआ ना। जैसे ही वरदान मिला वैसे ही गलत चीज जो है सवार हो गई। पहले कामदेव भस्मासुर के ऊपर सवार हुए, तो कामदेव का काम है कहीं न कहीं सवार होकर कुछ न कुछ गड़बड़ करना। जब कामदेव भस्मासुर के ऊपर सवार हुए वरदान देते ही, तो ही भस्मासुर जो है अपना दिमाग लगा कि हो पार्वती जी तो बहुत अच्छी है, इन्हीं के पति को हम जो वरदान दिए इन्हीं को समाप्त कर दिया जाए। तो शंकर भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगा, तो शंकर भगवान भागने लगे। तो विष्णु भगवान ने देखे कि ये तो वरदान तो शंकर भगवान दे दिए हैं और इनको मरना तय है। तो उन्होंने जो है पार्वती जी का बढ़िया रूप पकड़ा, और रूप पकड़ने के बाद शंकर भगवान रुक गए और उनके ऊपर कामदेव झट से उधर भी सवार हो गए। और सवार होने के बाद जो है एक तीनों त्रिलोक के मालिक का अंदर जो है शक्ति उत्पन्न हुई। आप समझ रहे हैं कौन सी शक्ति उत्पन्न हुई? और शक्ति उत्पन्न होने के बाद जो है काम वहाँ गड़बड़ हो गया। तब तक इसमें भस्मासुर को बोला कि मैं आपसे शादी करूँगा, तो वो विष्णु भगवान पार्वती जी के रूप में बोले कि इनको मारने की ज़रूरत नहीं है, जलाने का भस्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको अपने आप शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, आप सिर के ऊपर हाथ रख के एक बार डांस कर देंगे, नाच देंगे, तो मैं तो ऐसे ही शादी कर लूँगी। अब वो सोचा कि बिना शंकर भगवान को भस्म किए ही ये तैयार है पार्वती जी, वो तो सोचा नहीं कि यहाँ पर कुछ खेल हो रहा है। उसी समय जो है सिर पे हाथ रखा और भस्मासुर भस्म हो गया। लेकिन जो शंकर भगवान के अंदर जो शक्ति पैदा हुई, अब उसको सोचा गया कि अब इसका क्या किया जाए। तो उसको जो है विष्णु भगवान तुरंत जो है एक किसी पत्र में रोके, और रोकने के बाद आप समझ रहे हैं, रोकने के बाद उसको अब धरती पे गिराते हैं तो तीनों त्रिलोक भस्म हो जाएगा। इतनी उसमें शक्ति है, एक तो भगवान है। तो वही जो है हनुमान जी की माता कंचन जी जो है तपस्या कर रही थी, तो उन्हीं के ले जाके कान में डाला गया, तो वो जो है अंदर गई, और अंदर जो शक्ति था अंदर गया, और अंदर जाने के बाद एक शक्तिशाली बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम रखा गया हनुमान जी। वही हनुमान जी हैं कि सुबह जब पैदा हुए तो सुबह माँ से बोले कि हम क्या खाएंगे सुबह सुबह, तो वही माता जी बोली कि जाओ सुबह जो लाल दिखेगा वो खा लेना। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बच्चा है, लाल तो अगल बगल में अड़हुल के फूल वगैरह लगे हुए थे तो वही न खाएंगे, लेकिन वो तो शंकर भगवान के शक्ति थे। उन्होंने देखा कि 12 प्रकार के सूर्य निकल रहे हैं, उन्हीं को निकल गए, तो उसी से निकल गए, तो सारा दुनिया में जो है अंधेरा छा गया। अंधेरा छाने के बाद जो है अब सभी तबाही मच गई। फिर वही सभी देवता लोग आए, विनती किए, तो वो तो शंकर भगवान के हनुमान जी रूप थे, उन्हीं की शक्ति थे। तब यहाँ पर हमारे मस्तक के ऊपर खाल होता है, यहीं से उन्होंने एक जो है सूरज भगवान को छोड़े जो आज दुनिया में उजाला है। तो मेरे भक्तों, और वही इन पूरे राक्षसों का कारण बने। हनुमान जी ही गए, लंका का पता लगाए। सबसे बड़ा होता है कम्युनिकेशन। अगर बातचीत, कम्युनिकेशन, खबर लेना, अगर आपको अच्छी खबर मिल जाएगी जिस जगह का, तो यहाँ से हर चीज़ का प्लान कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो अब हनुमान जी गए लंका में, सारा खबर बताए कि ऐसे ऐसे रावण है, ऐसे इनके राक्षस है, मेघनाद है, ये है वो। तो दोस्तों, इस जीवन में कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, और उस जगह का पता लगाना बातचीत से ही होता है। तो ये चीज़ें आपकी सही है ना, कम्युनिकेशन हर तरह का होता है। अगर इसी से आप गलत चीज़ों का बात कर रहे हैं तो
गड़बड़ हो जाता है वहाँ। इसी वाणी से अच्छी बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मेल मिलाप, तो वहाँ पे अच्छा हो जाता है, यही कारण है। तो अब हनुमान जी पूरा बता ही दिए और रामचंद्र जी उसी हिसाब से अपनी सेना को सजाए और लंका पहुँच गए। और लंका पहुँचने के बाद अंत उनका हुआ। फिर मिलेंगे पुजारी फौजी बाबा रामायण बालकांड दोहा नंबर 84 के साथ। आप सभी भक्तों को प्रणाम।